स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में सांख्यिकी का अर्थ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सांख्यिकी का परिचय, कि सांख्यिकी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसके जन्मदाता कौन है और आज इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है। अब हम आज इसके अर्थ की बात करते हैं। तो सांख्यिकी की जो परिभाषा है वो दो रूपों में दी गई, एक वचन के रूप में और एक बहुवचन के रूप में। यानी इसकी जो परिभाषा थी दो तरीके से दी गई, एक सिंगुलर फॉर्म में और एक प्लूरल फॉर्म में, यानी एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकीय विधियों जैसे समंकों के संकलन, विश्लेषण और निर्वचन से होता है। यानी एक वचन के रूप में जब हम इसकी अर्थ की बात करते हैं तो इसमें केवल हमें क्या करना होता है, समंकों को इकट्ठा करना, आंकड़ों को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना और जो सांख्यिकी की रीतियाँ हैं, विधियाँ हैं, उनका प्रयोग करना। इसी तरह से जब बहुवचन के रूप में जब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं तो इसका अर्थ होता है समंक तथा सांख्यिकी सामग्री से होता है। यानी जो इसका बहुवचन में जो इसका अर्थ है वह होता है समंकों को और सांख्यिकी की जो सामग्री है, विषय सामग्री है, उससे होता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सांख्यिकी के कार्यों की। सांख्यिकी क्या क्या काम करता है, किस क्षेत्र में काम करता है और उसका प्रयोग हम क्यों करें। तो सांख्यिकी में क्या क्या काम होते हैं। तो सांख्यिकी में क्या होता है, सबसे पहला काम होता है विशाल एवं जटिल तथ्यों को सरल बनाना। यानी पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, विशाल एवं जटिल तथ्यों को सरल बनाना। तो सांख्यिकी क्या होता है, एक सामान्य व्यक्ति यानी एक कोई भी व्यक्ति एकत्रित विशाल एवं जटिल संबंधों को ना तो समझ सकता है और ना ही उससे निष्कर्ष निकाल सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आज आपके सामने कोई डाटा इकट्ठा करके या कोई आंकड़े इकट्ठे करके आपको दे दिए जाए तो आप क्या उनके समझ पाएंगे या उनके रिजल्ट निकाल पाएंगे? नहीं। तो यही कारण है कि जो सांख्यिकी रीतियां हैं, जैसे वर्गीकरण का कार्य हुआ, सारणीयन का काम हुआ, बिंदु रेखीय प्रदर्शन हुए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हुई, इनके द्वारा यानी जो सांख्यिकी की रीतियां हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो जो सांख्यिकी की रीतियां हैं उनका प्रयोग करके जो प्राप्त आंकड़े हैं, जो हमारे पास आंकड़े हमने इकट्ठे किए, उन आंकड़ों को हम या उन रीतियों का प्रयोग करके हम उन आंकड़ों को सरल बना सकते हैं और समझने लायक बना सकते हैं, जिसे सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति भी आसानी से समझ सके और कोई अपने निष्कर्ष निकाल सके। इसी क्रम में आगे चलेंगे, तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन। तो जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी के द्वारा जो आंकड़े निकाले जाते हैं या जो आंकड़े तैयार किए जाते हैं या जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उनको हम तुलना करने योग्य बना सकते हैं। यानी जो सांख्यिकी की विधियां हैं उनका प्रयोग करके हम आंकड़ों की आपस में तुलना कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं और अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इसी सीक्वेंस में अगला पॉइंट है नीति निर्माण में सहायता देना। तो सांख्यिकी का एक प्रमुख कार्य होता है आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान करना। यानी जो हमारी स्टैटिस्टिक है या सांख्यिकी है, उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है कि चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हर जगह नीतियों का निर्माण करना, यानी नई नई नीतियाँ बनाना। और इन नीतियों को बनाने का जो आधार है वह है आंकड़े, समंक। यानी समंकों को इकट्ठा करके, आंकड़ों को इकट्ठा करके, सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करके, उनका विश्लेषण करके हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीतियाँ तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार को कर नीति तैयार करनी है, तो इसमें सरकार अपने आंकड़े इकट्ठे करके, करदाताओं के रूप में लोगों के आंकड़े इकट्ठे करके और उसके हिसाब से कर के लिए नीतियाँ तैयार कर सकती है। फिर व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव में वृद्धि करना। तो सांख्यिकी से व्यक्ति के ज्ञान व अनुभव करने की शक्ति में वृद्धि होती है। सांख्यिकी के अध्ययन से विचारों को स्पष्टता और निश्चयात्मकता प्राप्त होती है। सांख्यिकी में समंकों का विश्लेषण व निर्वचन करने से तार्किक शक्ति का विकास होता है तथा समस्या के समाधान का उचित हल का दृष्टिकोण स्वतः विकसित होने लगता है। यानी इसमें ये बताया कि जो सांख्यिकी है व्यक्ति के ज्ञान व अनुभव करने की शक्ति में वृद्धि करता है। यानी सांख्यिकी के द्वारा व्यक्ति का जो ज्ञान है, उसका जो अनुभव है या उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, उसमें वृद्धि होती है। सांख्यिकी में समंकों का विश्लेषण करना, यानी समंकों के बारे में उनका एनालिसिस करना, उनको विश्लेषण करना और
उसमें एनालिसिस करके जो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आए या कुछ ऑप्शन आए, उन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना। तो जब हमारे सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से हमें चूज़ करना होता है, कोई चीज़ हमें चुननी होती है, किसी चीज़ का चुनाव करना होता है, चयन करना होता है, तो हमारी वहाँ तार्किक क्षमता बढ़ती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कोई हमारे किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं और हमारे सामने 4 ऑप्शन हो गए ए, बी, सी, डी, या जैसे मान लीजिए कि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सही विकल्प चुनिए वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपके एक क्वेश्चन होता है, 4 आंसर होते हैं, तो आप चारों के बारे में सोचते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो आप हर जगह एक उस ए, बी, सी, डी वाले ऑप्शन को लगाने का प्रयास करते हैं कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका। तो इससे क्या होगा, आपकी तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, तार्किक क्षमता बढ़ती है, और जो समस्या है उनका समाधान हम आसानी से उचित तरीके से निकाल सकते हैं। अगला है अनुमान लगाना। तो सांख्यिकी रीतियाँ जैसे अंतर्गणन, बाह्यगणन आदि की सहायता से न केवल वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, वरन भविष्य में अनुमान लगाए जा सकते हैं। यानी सांख्यिकी के जो रीतियाँ हैं उनका प्रयोग करके हम वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य के बारे में भी अपने अनुमान लगा सकते हैं, भविष्य के लिए भी नियोजन या प्लानिंग कर सकते हैं। फिर है वैज्ञानिक नियमों की सत्यता की जांच। तो किसी भी विज्ञान के नियमों के परीक्षण या नए नियमों के निर्माण में सांख्यिकी रीतियों की सहायता ली जाती है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, जीव विज्ञान हो, गणित हो, कोई भी। यानी जो हमारे सामाजिक विज्ञान है उनके लिए जो नियम बनाए जाते हैं या जो नीतियाँ जो नियम बनाए जा रहे हैं उनको जांचने के लिए भी या उनकी जांच करने के लिए भी सांख्यिकी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। या सांख्यिकी का कार्य इन सभी विषयों के नियमों को जांचने के लिए किया जाता है। सो गाइज, आपको सांख्यिकी का अर्थ और कार्य समझ में आया होगा। इससे संबंधित आप डाउट या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।